हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये एनाटॉमी का चैप्टर है। ओके, और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर होने वाला है। ये टोटली आपका आईएनसी बेस्ड सिलेबस पर होने वाला है, जो कि ये है आपका थर्ड लेक्चर। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर इससे रिलेटेड अपलोडेड कर दिया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मूवमेंट टॉपिक को। और मूवमेंट टॉपिक में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, इसके डेफिनेशन, टाइप, फंक्शन और इसके एग्जांपल्स को भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए एक बार हाईलाइट देख लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें स्टडी करना है और किन किन पॉइंट्स को हमें रिमेंबर रखना है। तो देखो बच्चों, इसमें आप स्टडी करोगे फ्लेक्शन के बारे में, एक्सटेंशन हो गया, एबडक्शन हो गया, एडक्शन हो गया। ओके, और फिर आप इसमें स्टडी करोगे मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, इन्वर्जन, ईवर्जन। उसके बाद आप इसमें स्टडी करोगे सुपाइनेशन, प्रोनेशन, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सल फ्लेक्शन। इतने टॉपिक को इसमें कवर कराया जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक होगा वो है आपका फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्लेक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, आप इस इमेज को, इस एनिमेशन को अपने थ्योरी के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करना आप लोग। ओके, तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। फ्लेक्शन रिफर्स टू द मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। इसेंशियली इट इज द बेंडिंग ऑफ अ जॉइंट। देखो बच्चों, जब आप अपने हाथ को बेंड करते हो तो इसे हम लोग फ्लेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, बेंडिंग द एल्बो इज अ फॉर्म ऑफ फ्लेक्शन एज इट डिक्रीज द एंगल बिटवीन द फोर आर्म एंड अपर आर्म। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब आप अपने हाथ को बेंड करते हो और यहाँ से जब एल्बो के पास से ये मुड़ता है तो यहाँ पर ये फ्लेक्शन होता है। ओके, और यहाँ पर एंगल क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसमें, फ्लेक्सिंग द नी बाय बेंडिंग इट ब्रिंग्स द लोअर लेग क्लोजर टू द थाई। अब यहाँ पर ये पैर में बता रहा है कि जब आप पैर को मोड़ते हो और जब ये नी के पास एंगल कम बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, एक्सटेंशन हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो इमेज और थ्योरी दोनों को कोरिलेट करना। आप डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। एक्सटेंशन इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। ये टोटली अपोजिट होता है फ्लेक्शन का। इट रिफर्स टू द मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, इसेंशियली स्ट्रेटनिंग द जॉइंट। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब आप अपने जॉइंट को स्ट्रेट करते हो, ठीक सीधा करते हो, तो उस सिचुएशन को, उस पोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, स्ट्रेटनिंग द एल्बो आफ्टर इट बीन बेंट इज एक्सटेंशन। जब आप अपने पैर को बेंट किए हुए रहते हो और बेंट करके जब इसे आप स्ट्रेट करते हो, ऐसे जैसे यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द फोर आर्म एंड अपर आर्म। अब वैसे ही आप अपने हाथ में देख सकते हो कि जब अपने हाथ को स्ट्रेट करते हो, ठीक इस पोजिशन में करते हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। और ये नीचे आपका पैर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्ट्रेटनिंग द नी आफ्टर बेंडिंग इट ऑल्सो एन एक्सटेंशन। जब आप अपने पैर को भी स्ट्रेट करते हो तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे एबडक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डेफिनेशन आपका ये बोल रहा है कि एबडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब और अदर पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लिम्ब। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप अपने लिम्ब को, अपने हाथ या पैर को, क्या होता है कि जब मिड लाइन पॉइंट से दूर ले जाते हो तो उसे हम लोग एबडक्शन बोलते हैं, और दूर से जब नज़दीक लाते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, मूविंग योर आर्म आउट टू द साइड अवे फ्रॉम योर बॉडी इज द एबडक्शन ऑफ द शोल्डर। देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब आप अपने हाथ को शोल्डर से दूर ले जाते हो तो उसे हम लोग एबडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये बताया जा रहा है कि स्प्रेडिंग योर फिंगर अपार्ट मूविंग देम अवे फ्रॉम द मिड लाइन फिंगर इज एबडक्शन ऑफ द फिंगर। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप 2 फिंगर को एक दूसरे से दूर ले जाते हो, एक को इधर और एक को इधर ले जाते हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एबडक्शन बोलते हैं। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे एडक्शन के बारे में। एडक्शन क्या होता है, एडक्शन का मतलब ये होता है कि जुड़ना। ठीक, तो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब और अदर पार्ट्स टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और टुवर्ड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लिम्ब। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब आप अपने लिम्ब को दूर ले गए हो, दूर से जब आप इसे नज़दीक लाते हो, मिड लाइन के पोजीशन के सामने लाते हो, साथ में लाते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्शन बोलते हैं। क्लियर।
एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ब्रिंगिंग योर आर्म बैक डाउन टू योर साइड फ्रॉम द आउट स्ट्रेच्ड पोजिशन इज एबडक्शन ऑफ द सोल्जर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब आप अपने लिम्ब को अगर आप स्ट्रेच किए हो और स्ट्रेच करने के बाद इसे क्लोज ला रहे हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ब्रिंगिंग योर फिंगर टुगेदर आफ्टर स्प्रेडिंग देम अपार्ट इज एडक्शन ऑफ द फिंगर। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप अपने फिंगर को एक दूसरे से दूर ले गए हो और जब एक दूसरे के क्लोज लाते हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्शन बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग चलेंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे मीडियल रोटेशन क्या होता है। मीडियल रोटेशन का डेफिनेशन हम लोग यहाँ से देखेंगे। मीडियल रोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। इसे इंटरनल रोटेशन भी बोला जाता है। इज अ रोटेशनल मूवमेंट वेयर द बॉडी पार्ट्स टर्न इनवर्ड टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब आप अपने हाथ को इनवर्ड की तरफ लाते हो, ठीक, इनवर्ड पोजीशन की तरफ लाते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल रोटेशन बोलते हैं। ओके, मिड लाइन की तरफ आप अगर हाथ को लाते हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल रोटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो व्हेन यू रोटेट योर आर्म सो दैट योर पाम फेसेस इनवर्ड और बैकवर्ड, थंब मूविंग टुवर्ड द बॉडी, इट्स मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप अपने हाथ को, ठीक, जब अपने हाथ को ये पाम को अगर इनवर्ड पोजीशन में प्लेस कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो इसे हम लोग मीडियल रोटेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज को कोरिलेट करना थ्योरी के साथ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे लेटरल रोटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेटरल रोटेशन का एग्जाम्पल डेफिनेशन दिया हुआ है और डेफिनेशन इस प्रकार से, लेटरल रोटेशन ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल रोटेशन। लेटरल रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं। इज अ रोटेशनल मूवमेंट, ये क्या है, रोटेशनल मूवमेंट है वेयर द बॉडी पार्ट्स टर्न आउटवर्ड। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है और जिसमें क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट जो ये आर्म है ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल रोटेशन बोलते हैं। अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये मिड लाइन से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल रोटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो व्हेन यू रोटेट योर आर्म सो दैट योर पाम फेसेस आउटवर्ड और फॉरवर्ड, थंब मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, इट्स द लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। देखो जब आप अपने हाथ को या फिर पाम को या फिंगर को या किसी भी चीज़ को बॉडी से, ठीक, मिड लाइन बॉडी से दूर ले जाते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल रोटेशन बोलते हैं। यहाँ पर इमेज में साफ आपको शो हो रहा है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे इन्वर्जन क्या होता है। तो यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं, एक इन्वर्जन होता है, एक ई वर्जन होता है। तो इन्वर्जन का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इन्वर्जन मूवमेंट दैट इन्वॉल्व टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फुट का सोल है जब आप इसे इनवर्ड मूव करते हो तो उसे हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो व्हेन यू स्टैंड ऑन द आउटर एज ऑफ द योर फुट लिफ्टिंग द इनर साइड ऑफ द सोल आउटवर्ड, दैट इन्वर्जन। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप अपने, जैसे कि ये फुट को इनर के तरफ, इनर साइड में जब मोड़ रहे हो, ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोल रहे हैं। और जब इसे आप बाहर के साइड में करोगे तो इसे हम लोग ई वर्जन बोलेंगे। इन्वर्टिंग द फुट कॉज द सोल टू फेस द अपोजिट फुट, एक फुट के दूसरे फुट से अपोजिट में ये फेस कर रहा है। ओके, तो इसे आप अगर इमेज के साथ जोड़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा, इस इमेज से भी आपको पता चल जाएगा कि देखो अगर आप इसे अंदर के तरफ मोड़ रहे हो तो इसे इन्वर्जन बोलते हैं, जब इसे अपोजिट में मोड़ रहे हो तो इसे हम लोग ई वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ई वर्जन का डेफिनेशन देखेंगे। इवर्जन इज द अपोजिट ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का अपोजिट होता है, क्या होता है, ई वर्जन। इट इन्वॉल्व्स टर्निंग द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप अपने फुट के सोल को बाहर की तरफ दिखा रहे हो, ठीक, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो मिड लाइन है बॉडी का उससे बाहर की तरफ दिखा रहे हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, ई वर्जन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो व्हेन यू स्टैंड ऑन द इनर एज ऑफ योर फुट लिफ्टिंग द आउटर साइड ऑफ द सोल अपवर्ड, दैट ई वर्जन। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो आउटर साइड है, जो फुट का आउटर साइड है ये बाहर की तरफ दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई वर्जन बोलते हैं। इवर्टिंग द फुट कॉज द सोल टू फेस अवे फ्रॉम द अदर फुट, ये दूसरे फुट से ये टोटली अपोजिट डायरेक्शन में शो होता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन।
सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग सुपाइनेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, सुपाइनेशन इज अ रोटेशनल मूवमेंट दैट टर्न द फोर आर्म और द फुट सो दैट द पाम और सोल फेसेस अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर इस इमेज को आप देखोगे तो सुपाइनेशन में क्या हो रहा है, ये जो पाम है आपका बाहर साइड में दिख रहा है, ठीक, ऊपर साइड में दिख रहा है। तो ये ऊपर साइड में दिख रहा है तो इसे हम लोग सुपाइनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, इन द फोर आर्म सुपाइनेशन इन्वॉल्व्स रोटेटिंग द रेडियस एंड अल्ना द टू बोन ऑफ द फोर आर्म सो दैट द पाम फेसेस अप। इसमें क्या हो रहा है कि जो पाम है ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपाइनेशन बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रोनेशन। प्रोनेशन का डेफिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर। प्रोनेशन इज द अपोजिट ऑफ सुपाइनेशन। जो प्रोनेशन होता है वो अपोजिट होता है सुपाइनेशन का, ओके। इट्स अ रोटेशनल मूवमेंट, ये एक रोटेशनल मूवमेंट होता है दैट टर्न्स द फोर आर्म और फुट सो दैट द पाम और सोल फेसेस डाउनवर्ड और बैकवर्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब जो ये पाम है ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनेशन बोलते हैं। इन द फोर आर्म प्रोनेशन इन्वॉल्व रोटेटिंग द रेडियस एंड अल्ना सो दैट द पाम फेसेस डाउन। जब ये रेडियस और अल्ना, यहाँ पर दो बोन होते हैं, एक रेडियस होता है एक अल्ना होता है, ये दोनों रोटेट होकर डाउन के तरफ जो पाम है उसे फेस करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनेशन बोलते हैं। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। यहाँ पर दो टर्म होते हैं, एक प्लांटर फ्लेक्शन होता है, एक डोर्सी फ्लेक्शन होता है। ये इमेज से साफ साफ आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो डेफिनेशन हम लोग इसका देखेंगे। प्लांटर फ्लेक्शन इज द मूवमेंट दैट इन्वॉल्व pointing the toes to downward away from the scene, decreasing the angle between the back of the leg and the top of the foot। देखो बच्चों, प्लांटर फ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है, यहाँ से जब आप नीचे के तरफ, ठीक, उंगली पर जब आप खड़े होते हो, ये सारे जितने भी उंगलियां हैं पैर की, उस पर आप खड़े होते हो तो उसे हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं, ओके। स्टैंडिंग ऑन, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, स्टैंडिंग ऑन योर टिप टोज, ये जो टिप टोज है उस पर आप स्टैंड होते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। प्रेसिंग डाउन ऑन अ कार्स गैस पेडल इन्वॉल्व प्लांटर फ्लेक्शन। जैसे होता है कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो कार ड्राइव कर रहे हो और वहाँ पर जब आप मतलब कि प्रेस करते हो तो इसी का यूज करते हो ज़्यादातर, ठीक, ये वाला पोर्शन का यूज करते हो, तो इसे हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे डोर्सी फ्लेक्शन क्या होता है, मतलब कि डोर्सल फ्लेक्शन क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन के तौर पे आप देख सकते हो, डोर्सल फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ लिफ्टिंग द टोज अपवर्ड टुवर्ड द सीन। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप अपने टोज को, ये जितने भी फिंगर्स हैं, उंगलियाँ हैं, इसे आप ऊपर की तरफ करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोर्सल फ्लेक्शन बोलते हैं, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, व्हेन यू फ्लेक्स योर फुट सो दैट द टोज पॉइंट टुवर्ड योर नीज, दैट्स डोर्सी फ्लेक्शन। जब अपने टोज को ऊपर की तरफ करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं। वर्किंग ऑन योर हील इन्वॉल्व द डोर्सी फ्लेक्शन। जब आप अपने हील पर वर्क करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोर्सी फ्लेक्शन। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ये आपका लास्ट होने वाला है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या होता है, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, इस एनिमेशन से आपको साफ दिख रहा है कि इसमें सर्कमडक्शन किसे कहा जाता है। सर्कमडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होता है दैट अलाउ अ लिम्ब टू ट्रेस अ सर्कुलर पैटर्न। ये यहाँ पर एक सर्कुलर पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है। द मूवमेंट कॉम्बाइंस, इस मूवमेंट में क्या क्या आते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ये चारों को कॉम्बाइन करके एक सर्कुलर रोटेशन बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, शोल्डर सर्कमडक्शन, यहाँ पर ये जो फीमेल है शोल्डर को रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन बोलते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें ज़रा भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ओके। तब तक के लिए थैंक यू और लाइक करना ना भूलें।